सरकार ऐसी होनी चाहिए जो जनता का साथ दे और अपना फ़ायदा नहीं देखे। बस मेरा वोट तो उसी सरकार को जाएगा जो जनता के साथ है। वोट देना आपका अधिकार है। बूंद बूंद से ही सागर बनेगा। अगर आप एक वोट दोगे तो आपका एक वोट बहुत कीमती है। ऐसा नहीं कि भाई मेरे वोट नहीं देने से कुछ फर्क पड़ेगा। बीजेपी को वोट दिया ताकि वो सरकार उनकी बीजेपी की सरकार बने और एक महंगाई कम हो और युवाओं के लिए कुछ करे सरकार। हमारे यहाँ पर एक अहंकारी नेता है, बहुत ही ज़्यादा अहंकारी नेता है। वो अपने आप को ऐसे समझते हैं कि बोले मैं ही हूँ जो हूँ। वो खुद की सरकार के मुख्यमंत्री की इज्जत नहीं करता जो आदमी, वो किसकी इज्जत करेगा फिर? आधार ये है कि भाई कांग्रेस ने तो काम कराया नहीं, तो बीजेपी को ही वोट गया अपना। तो बेरोजगारी, पेपर लीक और सबसे बड़ा बात है हिंदू राष्ट्र। मुद्दा कुछ भी नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम सब इससे कोई लेना देना नहीं। सबको अपने को शिक्षा चाहिए, बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, सब चीज़ें यही चाहिए। कई मुद्दे विकास हुआ नहीं, विकास ठप पड़ा है, काम किए नहीं, गुंडागर्दी की गई है, लोगों को डराया धमकाया गया, हफ्ता वसूली की गई है, ठेलों से वसूली की गई है, काम हुए नहीं है, बिल्डरों से वसूली की गई है, लोग परेशान है, मकान नहीं बना सकते, काम नहीं कर सकते, कब्जे किए गए जगह जगह पे, टूरिस्टिक की राजनीति चलती है। 25 नवंबर की इंतज़ार की घड़ी है वो बिल्कुल आज आ चुकी है और आज ही का दिन 25 नवंबर को लोकतंत्र का त्यौहार और मतदान दिवस मनाया जा रहा है। लोगों से जानते हैं राजस्थान में मतदान की जो झड़ी है, लोग शुरू हो चुके हैं सुबह से ही, और कितना क्या कुछ रुख रहा है लोगों का इस मतदान को लेकर। 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोच है लोगों की, जनता की, वो हम जानते हैं। जयपुर में इस वक्त हम मौजूद हैं। क्या लग रहा है इस बार क्या आधार है राजस्थान की जनता का वोट देने का, मतदान देने का, क्या आधार है? आधार यही है कि सब अच्छे से वोट हो गया है और हमें ऐसी ही सरकार को चुनना चाहिए जो हमारा साथ दे। मतलब कि सरकार ऐसी होनी चाहिए जो जनता का साथ दे और अपना फ़ायदा नहीं देखे। बस मेरा वोट तो उसी सरकार को जाएगा जो जनता के साथ है। तो वोट दे दिया आपने? यस, मैंने वोट दे दिया है अपना। तो कितने? हाँ बताइए। मैं बहुत खुश हूँ आज वोट देके, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज मैंने वोट दिया है। तो क्या कहना चाहेंगी राजस्थान की जनता को, क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो जाएं, जागरूक हों अपने मत के लिए? हाँ, जनता अपना वोट देना चाहिए, मतलब कि सभी को देना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई हम नहीं देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, सभी को वोट देना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि सब वोट दें और जनता आगे आए कि भाई हमें हमारी सरकार चुननी चाहिए, तो सरकार कैसी होनी चाहिए तो वो अपना वोट ज़रूर दे। बस यही चाहूँगी मैं। राजस्थान के पिछले 5 साल की सरकार में और आज का वो दिन आ गया है कि अगले 5 साल कौन सी सरकार होगी। क्या आधार है इस बार आपका वोट देने का? हमारा तो आधार यही है कि जो भी नेता चुन के आए वो जो अपने आसपास में जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जो मतलब कि जो अनहोनियाँ हो रही है उनको कम करें। और अब महिलाओं का मुद्दा मेन है और हर एक व्यक्ति को अपना अधिकार का प्रयोग करते हुए, क्योंकि एक वोट सब पे भारी होता है। हाँ, बिल्कुल, एक वोट है वो बेहद ज़रूरी है। लेकिन इस बार महिलाओं का जो प्रतिशत है वो पिछले 5 साल में बढ़ा है। महिलाओं का प्रतिशत वोट प्रतिशत में बढ़ा है। तो इस बार क्या लगता है महिला कितने अधिक संख्या में पहुंची हैं? क्योंकि पहले महिलाओं को जागरूकता कम है, घर के काम में लगी रहती हैं, बहुत कम परसेंट है जो महिलाओं का आता है। इस बार क्या लग रहा है, आप आसपास देखती होंगी, आपके जो सगी संबंधी हैं, क्या लग रहा है इस बार महिलाओं का प्रतिशत बढ़ा है? हमारे आसपास की महिलाएं सभी बहुत जागरूक है वोट के प्रति। वो अपना काम पहले छोड़ के आई है, घर पे हम ही छोड़ के आए हैं, वापस जाके पूरा काम अपना पहले छोड़ के आए हैं। भाई वोट देना है, पहला अधिकार हमारा यही है कि हम पहले वोट देंगे, फिर बाकी का काम बाद में करेंगे। और हम महिलाओं को भी जागरूक कर रहे हैं कि भाई आप अपना अधिकार मत छोड़ो, वोट देना आपका अधिकार है। बूंद बूंद से ही सागर बनेगा। अगर आप एक वोट दोगे तो आपका एक वोट बहुत कीमती है। ऐसा नहीं कि भाई मेरे वोट नहीं देने से कुछ फर्क पड़ेगा। जी बिल्कुल, एक वोट है वो बेहद कीमती है। और भी जनता हमारे साथ जुड़ी हैं। ये देखिए बहुत बुजुर्ग है, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि क्या इस बार उनका मुद्दा है और वोट देने का। और भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं। क्या आधार है इस बार? 2023 के चुनाव हैं, आ चुके हैं, और जितने भी कांग्रेस, बीजेपी और अन्य पार्टियां भी जितने भी अपने तरकश के तीर है वो आजमा लिए हैं। आज का दिन तय करेगा कि राजस्थान में कौन सी सरकार होगी। आपका क्या कहना है, किस आधार पर है अपना वोट? हिंदुत्व के आधार पे। हिंदुत्व के आधार पर है अपना वोट। तो इस बार क्या मुद्दे हैं वोट देने के? जनता के बीच में आप बैठते हैं, क्या मुद्दे हैं? जितनी भी ये गुंडागर्दी खत्म हुई है। गुंडागर्दी का मुद्दा है जी। दे दिया आपने वोट? और
भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या मुद्दा है इस बार वोट देने का, क्या आधार है? भारत का विकास का मुद्दा होना चाहिए और किसी और एक जो केंद्र सरकार जो अपने नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं उनकी एक इंजन से डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए जो विकास तेज़ी से बढ़ सके, जैसे और प्रदेश में हो रहा है, यूपी में हो रहा है, जैसे अपने योगी आदित्यनाथ जी जो यूपी में कर रहे हैं प्रचार, उसी तरीके यहाँ भी होना चाहिए, राजस्थान में भी। तो अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में अगर डबल इंजन की सरकार होगी तो विकास तेज़ी से बढ़ेगा। इसी आधार पे हर आदमी को अपना मत और वोट देना चाहिए, मानवता के आधार पे, हिंदुत्व के आधार पे, सबकी। जी, आपका क्या आधार है इस बार 25 नवंबर को? आज वो घड़ी आ चुकी है, मतदान मतदाता चुनेंगे कि कौन अपनी सरकार होगी, क्या आधार है अपना? पहला आधार तो हमारा हिंदू धर्म पे है, तो हिंदू धर्म पे बहुत अत्याचार हुए थे, बहुत हुए थे। दूसरा आधार है महंगाई, तो राजस्थान में 2 बार पेट्रोल हड़ताल हुई, पेट्रोल पंप वाले बंद रहे, सरकार कुछ नहीं कर, सरकार का नुकसान कुछ नहीं हुआ, जनता नुकसान में गई, जनता का नुकसान हुआ है, महंगाई पर निर्भर है इस बार। बिल्कुल, और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। वोट दिया है? जी हाँ, ज़रूर दिया है इस बार। वोट दिया है, क्या आधार है अपना वोट देने का इस बार? जी, बीजेपी को वोट दिया ताकि वो सरकार उनकी बीजेपी की सरकार बने और एक महंगाई कम हो और युवाओं के लिए कुछ करे सरकार। तो युवा आक्रोश है क्या कांग्रेस से? आप कह रहे हैं कि बीजेपी को दिया है अपना वोट? नहीं, पिछले बार वो कांग्रेस सरकार थी पर कुछ खास युवाओं के लिए कुछ हुआ नहीं, इस बार शायद उम्मीद है बीजेपी से? जी हाँ, बिल्कुल है। तो राजस्थान में किसकी सरकार चाहते हो? जी, बीजेपी की सरकार। और भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आगे आ जाइए, उधर थोड़ा असुविधा होगी। क्या आधार है इस बार वोट देने का? विकास को, डेवलपमेंट। किसकी सरकार चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं इस बार राजस्थान में? युवाओं के जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी हटे बेरोजगारी हटे और बताइए खुलकर बताइए। डेवलपमेंट हो। और भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं। क्या आधार है इस बार? अपना एक एक वोट है, बेहद महत्वपूर्ण है। क्या आधार है इस बार वोट देने का? एक तो शिक्षा का सबसे बड़ा, जो शिक्षा की जो लागू मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल्स बनाई है, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स बनाई है, उनमें पढ़ाई के नाम पर ये ऐसे बोलते हैं, बोला कि हम 7 गारंटी दे रहे हैं, कांग्रेसी बोलते हैं कि हम 7 गारंटी दे रहे हैं, उसके अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खोलेंगे, है ना, और सब बच्चे स्कूल्स में पढ़ेंगे। तो मैं उनको ये पूछना चाहता हूँ, अभी जो बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ रहे हैं उनके ऊपर उन्होंने क्या सोचा है उन स्कूल्स को? वहाँ पर जो टीचर्स है वो ना टाइम पर आते हैं, ना उनकी क्लासेस टाइम पर होती है ना। मेरे ही घर का बच्चा है, मेरा भतीजा है, वो भी गया था, बट अभी है ना उनकी कोई शिक्षा, कोई अच्छी से प्रणाली, कोई मतलब कहाँ से हैं आप? मैं यहीं से हूँ, सिविल लाइन से ही। अच्छा। और मेरा भतीजा यहीं मानसरोवर में स्कूल में जाता है, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में, बट वो सिर्फ नाम के लिए इंग्लिश मीडियम है, बाकी उसमें अंदर कोई पढ़ाई के नाम पर कोई इंग्लिश मीडियम। मैं अब की बार वापस निकलवाऊंगा उसको, कुछ अच्छी स्कूल में डालूंगा। मैंने सोचा था कि बहुत अच्छी स्कूल होगी, कि गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा करा है। दूसरा, हमारे यहाँ पर एक अहंकारी नेता है, बहुत ही ज़्यादा अहंकारी नेता है। वो अपने आप को ऐसे समझते हैं कि बोले मैं ही हूँ जो हूँ, मैं ही सरकार चलाता हूँ। नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है ना, उनकी इज्जत करता है वो आदमी, ना किसी और नेता की इज्जत करता है। वो खुद की सरकार के मुख्यमंत्री की इज्जत नहीं करता जो आदमी, वो किसकी इज्जत करेगा फिर? जी बिल्कुल, और भी हमारे साथ युवा साथी हैं। आइए, वोट दिया है? वोट नहीं दिया है, ठीक है। अब और भी लोग हैं, आइए सर आगे आइए। तो वोट दिया है आपने? दे दिया है। क्या आधार है इस बार अपना वोट देने का? आधार ये है कि भाई कांग्रेस ने तो काम कराया नहीं, तो बीजेपी को ही वोट गया अपना। तो कांग्रेस ने काम नहीं करवाया, इस बार बीजेपी से उम्मीद है। बिल्कुल भी उम्मीद है। राजस्थान में कैसी सरकार चाहते हैं आप? राजस्थान में बीजेपी की सरकार चाहते हैं। ऐसा क्यों? क्या क्या मुद्दे हैं? है जी, क्या क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो वही है जो पहले थे, वो भी काम तो पूरे हुए ही नहीं, इस चक्कर से। जी आइए, युवा साथी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि युवाओं का क्या कहना है। देखिए, पेपर लीक का बड़ा मामला बना था, बड़ा मसला बना था, रोजगार को लेकर बड़े मुद्दे तैयार होते हैं। युवा साथी हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कहना है? वोट दे दिया आपने? अभी नहीं दिया मैडम, देने जा रहे हैं। क्या आधार है इस बार वोट देने का? बेरोजगारी, अच्छा, पेपर लीक, और सबसे बड़ा बात है हिंदू राष्ट्र। कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है, तो उससे यदि आपको सुरक्षित, और सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा, यदि हिंदुओं को सुरक्षित रहना है तो अपने मतलब देश हित में वोट करें। अच्छा, और भी हमारे साथ युवा साथी, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या मुद्दा है इस बार वोट देने का? मुद्दा कुछ भी नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम सब, इससे कोई लेना देना नहीं सबको। अपने को शिक्षा चाहिए, बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए,
सब चीज़ें यही चाहिए। कोई कुछ भी कर रहा है ऐसा कुछ नहीं, बिना फालतू की चीज़ उड़ा रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं कुछ सिविल लाइन से हूँ, यहीं से हूँ, जो काम कर रहा है उसको लेके आएंगे ना। गोपाल जी खड़े हुए, सांगानेर से आके खड़े हुए, हम जानते नहीं किसी को, घर का मेंबर कोई होगा उसी को तो लाएंगे ना। काम भी कर रहे हैं, 5 साल में सारी सड़कें बन चुकी, पट्टे मिल चुके, हाई टेंशन हट गई, इतनी बड़ी हाई टेंशन हटा दी उन्होंने, प्रताप सिंह ने। फिर लोग बोल रहे हमने थोड़ा ना बोलता हटाने के लिए, नहीं हटाते, हम तो देंगे किसी और को। तो मतलब काम करने वालों को आप वापस बैक फुट पे लेके जा रहे हो, जिसको आप नहीं जानते उसको आगे लेके जा रहे हो। बाकी आपके आधार है? हाँ मेरे आधार है, बाकी तो जनता जनार्दन नहीं, सबके अपनी अपनी राय होती है। जी बिल्कुल, सबकी अपनी अपनी राय होती है। और भी हमारे साथ युवा साथी जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि ये सिविल लाइन विधानसभा है और राजस्थान के मतदाता बारी बारी से आ रहे हैं और अपना मतदान, अपना अहम मतदान कर रहे हैं। क्या मुद्दे हैं अपने वोट करने के? मैम विकास को लेके मुद्दे को वोट देंगे, और जो जनता के बीच में 5 साल से हमारे साथ रहा है उनको पब्लिक जानती है, किसको देना है किसको नहीं देना है। काम गिनाने की ज़रूरत नहीं है। जो स्थानीय विधायक होता है वो अपने आप में यहाँ पे बिना, उनके द्वार 24 घंटे वहाँ खुले रहते हैं, जो कि सब जानते हैं। किसी गरीब का पट्टा हो, किसी गरीब का किसी प्रकार का कोई पानी की समस्या जो आज तक रही है हमारे यहाँ ज़्यादा से सिविल लाइन में, जाने की बीसलपुर को जो जोड़ा गया है पहली बार, वो हमारे इस सिविल लाइन क्षेत्र को सिर्फ स्थानीय विधायक ने ही जोड़ा है यहाँ से, और ज़्यादा से जो ज़्यादा कार्य कराए हैं वो स्थानीय विधायक के ही द्वारा किए हैं। 50 लाख रुपए की जो लागत से आज अभी मेरे छोटे भाई ने बोला कि जो सिविल लाइन में हाई टेंशन लाइन, जो मैं इतना बड़ा हो गया 40 साल में मैंने पहली बार इतनी बड़ी हाई टेंशन लाइन को भूमिगत होते हुए देखा है, और आगे भी भविष्य में ये लाइनें आगे पूरे सिविल लाइन क्षेत्र में ही अंदर होएगी। अच्छा, ये आपका विकास का बड़ा मुद्दा है आपका। वोट दे दिया आपने? बिल्कुल दे गया है। क्या मुद्दे हैं इस बार, आधार क्या है वोट देने का? इस बार भ्रष्टाचार और यहाँ जो गुंडागर्दी का माहौल है और जो तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है उसके विरुद्ध हमारा वोट है। इस बार ये धर्म की लड़ाई है, हमारा वोट हिंदुत्व की ओर। इस बार 2023 में विधानसभा चुनाव धर्म की लड़ाई हो गई है। बिल्कुल हो गई है, बिल्कुल हो गई है। और क्या क्या मुद्दे हैं? कई मुद्दे, विकास हुआ नहीं, विकास ठप पड़ा है, काम किए नहीं, गुंडागर्दी की गई है, लोगों को डराया धमकाया गया, हफ्ता वसूली की गई है, ठेलों से वसूली की गई है, काम हुए नहीं है, बिल्डरों से वसूली की गई है, लोग परेशान है, मकान नहीं बना सकते, काम नहीं कर सकते, कब्जे किए गए जगह जगह पे, तुष्टीकरण की राजनीति चलती है। हिंदू के रास्ते में रुक के हनुमान चालीसा पाठ करता है तो उसे करने नहीं दिया जाता, और जगह चढ़ाई लगी जाती है, रोड पर बैठे जाते हैं। इस बार राजस्थान में कैसे सरकार चाहते हैं आप? इस बार राजस्थान में भाजपा की सरकार चाहते हैं, भगवे की सरकार चाहते हैं, जो सर्वधर्म समाज को साथ में लेके चले। जी बिल्कुल, और भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या इस बार विकास के मुद्दे हैं, क्या इस बार हिंदुत्व का मुद्दा बना रहे हैं? अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है कि इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं। देखिए, राजस्थान में अनेक नेता हैं जो अपने प्रत्याशी उम्मीदवार चुने गए, कांग्रेस से, बीजेपी से, सभी नेता उम्मीदवार चुने गए हैं, प्रत्याशी अपनी मेहनत, जोरों शोरों से अपनी मेहनत कर रहे थे। लेकिन आज का दिन उन तय कर देगा कि कौन सी सरकार है विधानसभा में जाएगी, कौन सा प्रत्याशी है जीत कर विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ेगा, ये आज का दिन तय कर देगा। और भी हमारे साथ साथी जुड़े हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या मुद्दे हैं इस बार? वोट दे दिया आपने? हाँ, वोट दे दिया। क्या मुद्दे हैं वोट देने के? विकास का मुद्दा सबसे बड़ा विकास का। कांग्रेस सरकार ने इस बार बहुत ज़्यादा विकास किया है। सबसे बड़ा विकास चिरंजीवी योजना का बहुत फर्क पड़ेगा। सब लोग बागों को जिसको हम पूछ रहे हैं उनको यही है कि सबसे ज़्यादा चिरंजीवी योजना का, तो गहलोत की योजनाओं का फर्क पड़ेगा। बहुत फर्क पड़ा है। अच्छा, राजस्थान में हमारे सबसे जयपुर सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र में हाई टेंशन लाइन का जो बिल्कुल विकास का है जो फर्क मुद्दा पड़ेगा। और वोट दे दिया आपने? वोट दे दिया है? हाँ जी, बिल्कुल दिया है। कहाँ से आए हैं आप? ये सिविल लाइन क्षेत्र अपने इधर ही रहते हो? हाँ जी, रामनगर में। अच्छा, वोट दे दिया है? हाँ, बिल्कुल दिया। क्या आधार है अपने वोट देने के? वोट देने का देखो, एक विकास का मुद्दा बहुत बड़ा चल रहा है हमारे यहाँ पे, बहुत बढ़िया काम हुआ है, उसी हिसाब से वोट दिया है। अच्छा, उसी हिसाब से तो विकास हो रहा है? बिल्कुल जी, बिल्कुल विकास कैसे नहीं हो रहा। मौजूदा सरकार बहुत बढ़िया सरकार थी, और आने वाली सरकार अब वो कह नहीं सकता कौन आएगा कौन नहीं आएगा, मगर वोट देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल वोट देना बहुत जरूरी है। चाहे सरकार के बारे में नहीं, जो भी अपने मन मर्जी अनुसार वोट दो, जिसको कैंडिडेट अच्छा लगे उसको वोट दो। मैं तो ये कह रहा हूँ वोट देना जरूरी है और वोट देना चाहिए। जी बिल्कुल, आप इतनी तकलीफ उठाकर आए हैं और लोगों से आप अपील कर रहे हैं कि वोट दें। हाँ, वोट दो, बिल्कुल वोट देना जरूरी है। मैं तो सबसे अपील कर रहा हूँ कि जो नहीं आ सकता उन्हें बोलो कि जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं कार्यकर्ता, उन्हें बोलो जो घर जाके लेके आए और वोट दिलाए। वोट देना बहुत जरूरी है। राजस्थान में कैसे सरकार चाहते हैं आप? अब ये देखो, राजस्थान में सरकार जो मौजूदा सरकार थी वही बन के आए तो बहुत बढ़िया रहे। अच्छा, ये आपका कहना है।
हाँ जी। और भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं, युवा साथी भी जुड़ेंगे, उनसे युवाओं से भी उनकी जो सोच है वो जानेंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं लोगों की जो समस्याएं क्या रही हैं पिछले 5 साल में, और इस बार लोगों का क्या कहना है, अपना मत के साथ क्या आधार जोड़ रखा है लोगों ने, वो भी हम जानेंगे। वोट दे दिया है आपने? मैंने वोट कर दिया है। हाँ बिल्कुल। आज इधर आ जाइए। आज लोकतंत्र का त्योहार है, वोट आपने कर दिया है, क्या लग रहा है, क्या आधार है आपके वोट करने का? आधार मोस्टली आधार डेवलपमेंट का ही है। डेवलपमेंट का आधार है और डेवलपमेंट के आधार पर सभी वोट कास्ट कर रहे हैं। वोट करने जा रहे हैं आप? कर चुके हैं। डेवलपमेंट का आधार डेवलपमेंट है, यहाँ अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। हमारे यहाँ रामनगर में हाई टेंशन लाइनें थी, हाई टेंशन लाइन को हटाया गया है इस सरकार के अंदर। और आज जैसे अपने ओपीएस वाला मुद्दा है, अपना ये चिरंजीवी योजना, जो हिंदुस्तान ही नहीं पूरे वर्ल्ड में कहीं भी ये योजना नहीं है। इस योजना का जो लाभ आज राजस्थान में मिल रहा है, मैं इसलिए साधुवाद देना चाहूँगा सरकार को, मौजूदा सरकार को। और ये कहना चाहूँगा कि सबसे अपील करूँगा कि वोट करें, विकास के नाम पर वोट करें। आपका क्या कहना है? इधर आइए। महिलाएं भी जुड़ी हैं हमारे साथ, अगर आप रुककर थोड़ी देर बात करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा सुविधा होगी। महिलाएं भी अपना काम, घर का काम छोड़कर आई हैं और पहले अपना वोट देने आई हैं। क्या मुद्दे हैं इस बार? आपका जो वोट देकर आई हैं, अपना अहम वोट देकर आई हैं, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे ये हैं महिलाओं के लिए कुछ हो, और जो महिलाओं के क्राइम हो रहा है वो ख़त्म हो, और अत्याचार सह लिए महिलाओं ने, सह लिया, जो छोटी छोटी बच्चियों तक वो हो रहा है उनके लिए सेफ्टी हो बस। कैसी सरकार चाहते हैं राजस्थान में? क्योंकि आज का दिन तय कर देगा कि कौन होगी आगे 5 साल में सरकार। सरकार कोई सी भी हो, अच्छी हो और महिलाओं के लिए भी सोचे बस। ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस हो। बच्चों के लिए सोचना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि छोटे बच्चे ना तो पूरा समझ पाते हैं और ना ही वो कतई ना समझ है। आजकल की एजुकेशन ने बच्चों को बहुत आगे बढ़ा दिया, इसीलिए बच्चे आगे बढ़ने में तत्पर रहते हैं, और जो तत्पर है वो अवश्य ही आगे बढ़ेंगे। उनको भी मौका मिले, वो भी कुछ करे, क्योंकि जो इसमें एसटी में ऋण में है उनको मिलता है, जो जनरल में उनको नहीं मिल पा रहा, तो बच्चे भी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, छोड़ देते हैं बीच में ही कि फ्यूचर ही नहीं, फ्यूचर ही नहीं बन पा रहा है, तो उनके लिए भी सपोर्ट करें। आइए बताइए। आरक्षण को तो ख़त्म ही कर देना चाहिए, क्योंकि जो हमारे जैसे अभी हम लोग उसमें आते हैं तो हमको कुछ नहीं मिलता। हमारे बच्चे पढ़ लिख के भी ऐसे कहते हैं क्या करना है, नीचे का काम फिर कर नहीं सकते, ज़्यादा पढ़ाई कर ली तो, और कम करते हैं तो कह देते पढ़े लिखे नहीं हो। अब इसलिए वो पढ़ाई भी नहीं कर पाते पूरी सी, कि हमको काम धंधा ही करना है तो पहले ही कर ले, नौकरी तो मिलनी नहीं है। आरक्षण आएगा, अपने 100 भी बन गए तो भी कोई नहीं देने वाला। और क्या मुद्दे हैं इस बार? अपना जो मतदान आप कर आई हैं। महंगाई, सबसे ज़्यादा तो महंगाई ये जो करी है। देखो, कभी तो कहते हैं सिलेंडर 1100 का कर देंगे, अब कहते हैं 400 का ही कर देंगे, तो ये थोड़ी 5 साल में करके दिखाते ना। बिल्कुल, बीजेपी और कांग्रेस मुद्दा तो बना रही है, मैनिफेस्टो ला रही है। हाँ, वो बनाती है, लेकिन हमको कुछ नहीं मिल पाता। अब कहती है 400 में देंगे, तो वो पहले देती ना, बीच में इतना टाइम। किस पर विश्वास है? अब देखो, घूम फिर के तो मोदी है। हमारा मोदी है। और भी लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि लोगों का क्या कहना है। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं। वोट करके आ गए हैं? बिल्कुल, मैं वोट करके आ गया हूँ। क्या आधार है अपने वोट के? मेरा वोट का आधार है विकास। जो पार्टी, जो कैंडिडेट विकास करेगा उसको वोट देना चाहिए, न कि ऐसे कैंडिडेट को जो 5 साल अपनी शक्ल ही नहीं दिखाए। अभी हमारे साथ क्या रहा है कि अभी प्रताप सिंह जी खाचरियावास यहाँ वर्तमान में हमारे मंत्री भी रहे हैं, एमएलए भी हैं। उन्होंने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अच्छा विकास किया है। पानी, बिजली, रोड, कोई भी समस्या रही हो, मंदिर हो, चाहे कहीं भी अपनों को सहयोग करना हो, तो उन्होंने सबका सहयोग किया है। रोड भी अच्छी बनाई है, सब पूरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर सड़कों का निर्माण अच्छा करवाया है, बोरिंग अच्छे लगवाए हैं, पानी की कहीं अब की और असुविधा नहीं रही है। तो विकास का काम बहुत ज़्यादा किया है उन्होंने, तो उसकी हिसाब से उनको वोट देना चाहिए, और मैंने उनको वोट दिया है। ये लोगों की अलग अलग राय है कि इस बार राजस्थान में जो वोट का जो दिन है वो आ चुका है। आपके क्या मुद्दे हैं? इस बार राजस्थान की सरकार बनने जा रही है, आज का दिन है, बेहद अहम है। किसको वोट किया है? क्या कहना है, क्या आधार है अपना वोट का? तो ये है, जो सरकार एक धर्मनिरपेक्ष हो, सबको साथ लेके चले, कोई सब दंगे फसाद नहीं कराए, सब में भाईचारे की भावना रखे, ऐसी सरकार को वोट देना चाहिए। और क्या मुद्दे हैं? और मुद्दे हैं, रोजगार दे, गरीबों के जो सबसे नीचे की जो तबका है उनको उत्थान करने का विकास करें, और गरीबों का उत्थान करें, कृषकों का, जो किसानों का है वो विकास करें, मजदूरों का विकास करें,
और धर्म जो संविधान में जो आस्था रखती हो ऐसी सरकार बने और सबको भाईचारे से रखें, किसी के साथ में कोई वो नहीं करे, भेदभाव नहीं करे। बिल्कुल, हमने लोगों से जाना है कि इस बार क्या उनका मत है, क्या आधार है वोट देने का। तो हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है और इस बार आधार क्या है उनका वोट करने का, वो भी हम जानेंगे। तो देखिए, आप हटिए, थोड़ा सा साइड हो जाइए, सब आ जाएंगे तो सही सुविधा होगी। क्या कहना है, इस बार क्या आधार आया अपना वोट देने का? वोट तो वही देश हित के लिए हमने वोट दिया है वापस, ठीक है। पहले भी हमने देश हित के लिए वोट दिया था। अब ये कि जो वोट दिया है उससे उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार जो अभी हुई है कि यूथ के लिए जो सबसे माइनस पॉइंट रहा है वो नौकरियों का रहा है। अच्छा। तो इस बार किसी को भी हमने देखा है कि नौकरियां बिल्कुल भी नहीं हुई। इनफैक्ट चाहे वो कोई सा भी सेक्टर रहा हो, गवर्नमेंट सेक्टर तो खास करके बहुत पिटा है नौकरियों के लिए। तो उम्मीद ये है कि जो भी गवर्नमेंट आए, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, यूथ के लिए प्लस नौकरियों के लिए, बेरोजगारी के लिए कुछ करे, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज के टाइम पर। बीजेपी ने 2.5 लाख नौकरियों का वादा किया है, सरकारी नौकरियों का। तो दूसरी तरफ 4 लाख नौकरियों का बम्पर धमाका लेकर आई है कांग्रेस सरकार अपने मैनिफेस्टो में। क्या कहना है? हम देखो, वादे चुनावी वादे होते हैं, चुनावों के टाइम पे सबको याद आता है कि हमने ये किया है, हमने वो किया, हम ये करेंगे, ठीक है। लेकिन होता क्या है, एंड द एंड ये सब इनको जब 4 साल की गवर्नमेंट की हो जाती है, 5वें साल में इनको याद आता है कि हमने 4 साल पहले कुछ वादे किए थे जो हमें पूरे करने हैं। फिर ये उसके पीछे भगते जो टाइम कम होता है, अंतिम समय में इनको याद आता है, जो कि बिल्कुल 0 पॉइंट है। तो इसलिए जो भी गवर्नमेंट आए, सबसे दरख्वास्त यही है कि आप जो भी करो शुरू से ही करो, लास्ट मत करो, ताकि आपका जो पॉइंट ऑफ है वो बढ़ता ही रहे, स्कोर गिरे ना। बस डेवलपमेंट और यूथ का बड़ा मुद्दा है। फैमिली के साथ आए हैं अपना वोट देने के लिए, क्या अपील करेंगे राजस्थान के जनता को? अपील यही है कि सब ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें, प्लस देश हित को वोट दें। अपनी महंगाई को देखें कि महंगाई कितनी हो रही है, जैसे कि माताएं हैं, सबके लिए रसोई, गृहस्थियों के लिए सबको रसोई गैस वगैरह सब महंगी हो रही है। तो उन सबको देखते हुए सब अपने देश हित के लिए वोट दें, जो सबसे ज़रूरी है। महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ी हैं, महिलाओं से भी जानेंगे। आइए महिलाओं से भी जानेंगे कि क्या कुछ इस बार वोट का मुद्दा रहा है। महिलाओं की संख्या में भी बढ़ोतरी इस बार नज़र आई है और महिलाओं की जो वोटर प्रतिशत है वो भी बढ़ा है। क्या कहना है, क्या मुद्दे हैं अपने वोट करने का? बोलो बताइए, क्या मुद्दा है? महंगाई मुद्दा है। बिल्कुल। कैसे सरकार चाहते हैं इस बार, आगे 5 साल जो सरकार आए, महिलाओं के लिए क्या चाहते हैं आप? महिलाओं के लिए सुविधा भी होए, महंगाई थोड़ी सस्ताई भी करे। अच्छा, मेरा बहुत ही ज़्यादा हो रही है सब भोजन में। हाँ, बिल्कुल, महंगाई बड़ा मुद्दा है महिलाओं का। हाँ, महंगाई बड़ा मुद्दा है। और बताइए, और क्या मुद्दे हैं? और क्या मुद्दे हैं? और क्या, रसोई गैस वगैरह, महंगाई वगैरह बहुत ही ज़्यादा, बस इसको थोड़ा सीमित करें। राजस्थान की महिलाओं को क्या कुछ कहना चाहेंगी कि अपना काम वाम छोड़ के पहले वोट करने आए? सही बात है, पहले वोट करने आएगी। हाँ, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बार महिलाओं के जो 5 साल में अत्याचार हुए हैं, रेप केसेस आए हैं, क्या कहना है महिलाओं का? क्या कहना है कि आगे आने वाली सरकार है, किस तरह के कानून बनाए? क्या कहना है? कानून अच्छे बनाने चाहिए। बहुत ज़्यादा वो होता है लेडीज़ों के साथ, लड़कियों के साथ। किस पर महिलाएं विश्वास कर सकती हैं? क्या मुद्दे हैं इस बार? एक तो सरकार अच्छी होनी चाहिए, अब के बढ़िया आनी चाहिए। बढ़िया आनी चाहिए। आपका क्या कुछ कहना है? मेरा इतना ही कहना है कि जो गवर्नमेंट वोटिंग के टाइम पे जो सुविधाएं करती है जनता के लिए, हर चीज़ करती है, वो वोटिंग के टाइम पे ना करके पूरे 5 साल में करेगी ना, तो इन्हें भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा इतना ही कहना है। तो वोटर्स अपने आप वोट दे देंगे? वोटर्स अपने आप वोट दे देंगे कि कौन सी हमारे लिए सरकार फलदायक है। ये लोग एंड टाइम पे वोट देते हैं और एंड टाइम पे ये लोग कोशिशें करते हैं कि जनता को ये सुविधा प्रदान करें, ये सुविधा प्रदान करें, लेकिन ये पूरे साल क्या करते हैं? पूरे साल ये किसी भी जनता का कहीं पे भी सहायता नहीं करते। महंगाई बढ़ा कर रखा है। ये सारी चीज़ें अगर सही करेंगे तो जनता अपने आप ही सही वोट देगी। इस बार के क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे बस यही है कि जनता के लिए सुविधाएं करें। सेफ्टी के लिए क्या मुद्दा है? गर्ल सेफ्टी के लिए यही मुद्दा है कि जैसे सरकार उनको प्रोटेक्ट करे, हर जगह उनकी सहायता करे, ना कि उनके खिलाफ खड़ी रहे। बस इतना ही कहना है मेरा। जी बिल्कुल, युवा साथी भी हमारे साथ जुड़े जिन्होंने बताया कि अपना मत क्या है और किस तरह की सरकार वो चाहते हैं और पिछले 5 साल में क्या रुख रहा है जनता का, वो भी हमने जाना है। देखिए, युवाओं की अलग राय है, वृद्धों की अलग राय है,
गर्ल्स की अलग राय है, लेकिन मुद्दा यही है कि सेफ्टी, महंगाई और रोजगार, ये बेहद अहम मुद्दे रहे हैं इस बार वोटर्स के। देखिए, कुछ लोगों का कहना है कि इस बार जो 5 साल में अगर मेहनत करी होती सरकार ने तो जनता अपने आप उनको वोट देती। तो देखिए 5 साल, आने वाले 5 साल किस सरकार के होंगे, ये अहम मुद्दा बना हुआ है। देखिए, कर्नाटक में जब इलेक्शंस हुए वहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनी है। अमित शाह का इस वक्त भी आज ही की सुबह में बड़ा बयान आया है कि क्योंकि अलग अलग जो नेता हैं मंदिर में जा रहे हैं अपना वोट देने से पहले, तो आप देखने को मिलेगा कि अमित शाह ने भी इस पर तंज कसा है कि कम से कम कांग्रेस के नेताओं को मंदिर तो याद आए, चलो ज्ञान तो आया। तो और तभी कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने भी कर्नाटक की जब सरकार कांग्रेस की बनकर के आई तो उन्होंने कहा कि बजरंग बली भी हैं जो कर्नाटक में काम नहीं आए हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जनता का क्या रुख है। राजस्थान में आज लोकतंत्र का त्यौहार मनाया जा रहा है, मतदान दिवस मनाया जा रहा है। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।